हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज से सावन स्टार्ट है और फिलहाल तो मैं इतने टाइम से काम कर रही थी सुबह से उठ के, इसलिए मैंने ना आप लोगों को नहीं, अभी मैंने पूजा भी नहीं की, अभी मैं जस्ट नहाने जा रही थी। और उससे पहले मैंने कहा आप लोगों को सावन की शुभकामनाएँ दे दूँ। और आज सावन स्टार्ट है और अभी पता है बहुत लेट हो गया मुझे पूजा करने में भी। मैंने सोचा नहीं था मैं इतनी लेट हो जाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि सारी सफाई वगैरह करनी थी जो कल की बाकी थी, वो भी लंच भी बनाना था, सब कुछ। अभी मैंने भाई को नाश्ता भी नहीं दिया। मैं आकर करूँगी, नहा लूँ जाके पहले, फिर उसके बाद में पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं पूजा करूँगी उसके बाद, क्योंकि अभी तक मैंने खुद भी पानी तक नहीं पिया, क्योंकि जब तक पूजा नहीं करती तब तक मैं खुद भी पानी नहीं पीती, नहीं कोई नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं पहले शिव जी को जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद ही खुद जल पीऊँगी। आप लोगों का सावन बहुत शुभ जाए। पता है काफ़ी लोग कांवड़ लेने भी जाएंगे, अब जाते होंगे। और मैं तो कहती हूँ सबके साथ में भोलेनाथ रहे, सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। और पता है आप लोगों को ये सभी को पता होता है कि ये पवित्र दिन होते हैं काफ़ी, जो कि हमें इतनी इंतज़ार रहता है कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, पूरा एक साल वेट करना पड़ता है। और जब आते हैं तब इतनी अच्छा लगता है ना, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन महीनों में मैंने कई बार सुना है, इन महीनों में शिव पार्वती खुद धरती पर आते हैं मनुष्य रूप में। अब सुना है, हो भी सकता है, क्योंकि मनुष्य कैसे पहचान सकता है, क्योंकि वो खुद ही मनुष्य होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी आपको दिखे कि हाँ आपको मदद करनी चाहिए तो आप मदद भी करना, इन दोनों में अच्छा भी होता है। और रही मेरी बात, तो मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने उनको बहुत पहले से, काफ़ी टाइम हो गया, लास्ट में शिवरात्रि पर गई थी। क्योंकि मैंने ना उनको बोल रखा है कि मैं ना अब ही मंदिर नहीं आऊँगी, मैं मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा कुछ मनोकामनाएं हैं जो पूरी हो जाए उसके बाद में। मैंने सोचा, तो होता है किसी किसी का तो, लेकिन मेरे घर में खुद ही शिवलिंग वगैरह है तो मैं घर में ही करूँगी। और हाँ, अगर मौका लगता है उनमें से कुछ भी बुरा होता है, मैं तुरंत मंदिर जाऊँगी पास में। हालांकि मैं जा सकती हूँ पर मैं नहीं जाऊँगी। होती है ना, किसी किसी की ज़िद होती है, किसी किसी की विश होती है, और वो तो मेरे ऐसे लगता है मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैं उनसे तो थोड़ा बहुत झगड़ा कर लेती हूँ। बाकी वो मुझे समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। उन्हें भी पता है कि मेरी विश क्या है, और कुछ नहीं कह सकते अभी हम, क्योंकि वो हम सच्ची बताओ ना, लोग ऐसे बोलते क्रेज़ी है, मैं सच में क्रेज़ी हूँ। क्योंकि उनसे बात करना, अपने मन से मन में ऐसे अटैच करना पड़ता है, पहले अपने मन को पवित्र करना पड़ता है, उसके बाद में हम बात दिल से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिखावट, ये ऐसा ये वो, ऐसा नहीं होता। करोगे तो दिल से करो। बाकी अभी टाइम हो रहा है, मैं नहा लूँ जाके, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, वरना मुझे पूजा करने में लेट हो जाएगी। लगता है मेरे महादेव आज कहेंगे ये कहाँ रहेगी, सबने मुझे जल चढ़ा दिया, ये अभी तक सो रही है क्या। फिलहाल तो मुझे देखते रहते 24 घंटे कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनकी कृपा हमेशा मेरे पास रहती है, मेरे साथ रहते हैं। अब क्योंकि एक माता पिता मेरे ये हैं, एक माता पिता मेरे शिव पार्वती हैं, तो समझते हैं अपनी पुत्री का क्या ही स्थान है उनके दिल में। फ़िलहाल तो मैं नहाने जा रही हूँ, तो आके पूजा करके उनको भोग वोग लगाकर अच्छे से तब आऊँगी, आप लोगों के से बात करूँगी मैं आके कुछ देर, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है ऐसे। ठीक है,
और मेरा आज एक्सरसाइज भी थोड़ी सी की और बाकी मेरा काम ही करने में टाइम निकल गया। अभी मैंने को भाई को ब्रेकफास्ट देती हूँ, तो मैं आती हूँ, पहले नहा लूँ जाके, उसके बाद में, ठीक है गाइस। नहाने जा रही थी, अंश चले गए, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे नहाने में। नीचे वॉशरूम में भी ताऊजी है। जाऊँ कहाँ मैं नहाने के लिए? इससे बढ़िया जल्दी आओ यार। उनको भी अभी नहाना था। अंश भी नहाने के लिए चले गए। बोल रहा दीदी पहले मैं नहाऊँ। मैंने कहा जा, मुझे नहीं पता था इतना टाइम लगाया ये लड़का। आता ही होगा वैसे तो। हाँ, ना कर ही मिलती हूँ मैं आपसे। देखना गेट में कब से उसको बोल रही हूँ, नॉक कर रही हूँ, जल्दी आ जाओगे। फिर आ रहा हूँ दीदी, मतलब अंदर घुस जाएगा तो शावर ऑन कर लेगा तो बस मस्ती। उसको याद ही नहीं रहता फिर कुछ भी। अंदर ही घुसा रहेगा। वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है। अब तो कल बारिश कल नहीं हुई है, बाकी मौसम तो था, थोड़ी बहुत हुई होगी, तो रात में तो इतना पता नहीं है। मैं लेट सोई थी काफ़ी, इसलिए आज सुबह थोड़ा लेट उठना पड़ा मेरे को। मैंने नहीं सोचा कि मैं इतना लेट उठूँगी। आती हूँ नहाकर, आ गया। मैं तो नहाकर आ चुकी हूँ, अब मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। सबसे ज़रूरी काम जल्दी से कर लूँ मैं, फिर उनको जल चढ़ा दूँ, फिर मैं पूजा पाठ करके फिर मैं भी थोड़ा सा जल वल दूँ, क्योंकि अब सुबह इतना लेट हो गया मेरे को कि मैं पानी तक नहीं पी सकती। अभी तक मुझे बहुत तेज़ वाली प्यास लगी है। फिर भी पहले चलते जल वल चढ़ाते हैं, बाल वाल सुखा लें पहले थोड़ा सा, उसके बाद चलते हैं जल चढ़ाने। अब मैंने जाके पूजा कर ली है और मैंने उनको दूध जल सब कुछ चढ़ा दिया था, तो मेरा अब तो पूजा हो चुका है। और इसी के साथ मैंने अभी जस्ट देखा, अभी जाकर बारिश होने लगी है। कुछ मैं पूजा कर रही थी उसी टाइम बारिश हो रही थी, होने लगी। अभी जस्ट मैंने देखा कि मैं उनका जल बाहर लेकर गई थी, तो अभी मैंने देखा बजा के कि बारिश तुरंत ही होने लगी। दिखाती हूँ, देखो बाहर हो रही है ना बारिश। बाहर बारिश हो रही है, देख तो लिया ही है। और मैंने अपना भाई को अब नाश्ता देने जा रही हूँ, तो उससे पहले मैं दूध गर्म कर दूँ उसके लिए फ्राई पैन में। उसके बाद में उसको चौकोस देना है। मैं अभी पानी नहीं पी, थोड़ी देर बाद पीऊँगी। उनका दूध गर्म हो जाए, उनको दे दूँ पहले, फिर उसके बाद मैं कहीं करूँगी। इस सावन से मेरे व्रत भी स्टार्ट हो गए हैं, और मैंने डिसाइड किया इस सावन से मेरे व्रत तो स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने महादेव को बोला था कि मैं रखूँगी इस सावन आपके व्रत। अब की 16 सोमवार पूरे करूँगी। अंश का भी दूध गर्म हो गया, चलो उसको ना नाश्ता दे देते हैं। अभी कुछ खा वाले, काफ़ी टाइम हो गया है। दूध ना निकला है बाहर में। देखो, हाँ बच गया, बच गया। नीचे चलो, नीचे। मैंने भी दूध गर्म हो गया।
हम उसको देने जा रही चकोस। अब जाके उसका नाश्ता हो रहा है, मेरे वजह से लेट हो गया भाई का नाश्ता भी। मैं अभी क्या करूँ, मशीन तो हूँ नहीं, इतना हो सकता है कि मैं जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। रेडी हो गया। आज मैंने तेरे रेड वाले बाउल में नहीं दिया, ठीक है, रेड वाले बाउल में नहीं दिया। ओ मम्मी गरम। हो गया उसका नाश्ता रेडी, चलो देते हैं। चलो मैं बाल वाला जरा कंघी वगैरह कर लूँ। तो कर ली बस, हो भी मैं क्या, घर में ही रहना और कहीं जाना तो है नहीं, तो रेडी हूँ। रेडी भी होना क्या है, जूड़ा लगा के निकल जाती हूँ। कहीं जाना होगा तो, वैसे तो नहीं चाहती मैं कहीं भी। अब मैं नाश्ते में क्या करूँ, क्योंकि मेरा तो लहसुन प्याज सब बंद हो गया, मैं खाऊँ क्या। फ्रूट्स खा लेती हूँ। फ्रूट्स में क्या, मैंगो तो मेरा फेवरेट है, मतलब फेवरेट है। मेरे को तो सब बचपन की कहानी में ही सुनाते हैं ना, तो बोलता है तेरी आंख भी नहीं खुलती थी तो आम की खुशबू पहचान लेती थी, और तो घुटनों भी नहीं चल पाती थी तो भी पहुंच जाती थी उसके पास। और हो जाता है ना किसी किसी को लगा, मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बोलते हैं ना ये आम किसको नहीं पसंद है, कई लोग बोलते हैं ऐसे कि आम किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद होता है। और मैं रियलिटी बताऊँ ना, ऐसे हर कोई लोग नहीं होते जिसको इतने ज़्यादा पसंद हो, बहुत ही कम लोगों को होते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ज़्यादा फेवरेट होता है। मेरी स्किन पे पता है, अभी कई लोग होते हैं उनकी घुमोरियाँ या पिंपल वगैरह निकल आएंगे तो वही कहेंगे नहीं यार अब नहीं खाऊंगा। और मैं ऐसी हूँ कि मेरे पिंपल निकले चाहे घुमोरियाँ निकले, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं पूरा साल इसी आम के चक्कर में वेट करती हूँ कब आएगा आम का सीज़न, तब मेरे को खाने को मिलेगा। अरे वैसे तो जैसे वैसे तो मिलते हैं, हर सीज़न में मिलते हैं, लेकिन जो इस सीज़न के आम होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। बाकी मुझे और किसी सीज़न के आम खाना पसंद नहीं है। जो आम का सीज़न होता है वो अलग ही होता है, बारिश के टाइम। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, अब चाहे कोई कुछ भी बोले। वैसे आम, आप मेरी स्टेटस देखोगे जाके ना इंस्टा में, तो उस पर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ तो थोड़ा फनी भी लगता है, बट रियलिटी में बहुत। मेरी माँ बोलती तेरी शादी हो जाएगी ना तो एक काम करेंगे, ट्रक भर कर ना आम भिजवा देंगे। और पता है रिश्तेदार को भी पता है किसको इतना आम पसंद है। चाचू, स्पेशली चाचू को पता है, चाचू को पता है नहीं कि दीदी को आम पसंद है, और मेरे को दीदी बोलता है, फिर भी मेरे चाचू हैं फिर भी। और वो उनको पता है कि मैं आ जाऊँ तो वो लेकर रख लेंगे बहुत सारा, या तो लेकर आएंगे यहीं पर ही।
होंगे, पर वो 24 घंटे घर में आम रहने ज़रूरी है, वरना नहीं होते। तो मेरे को पता है ऐसा दिमाग है, तो गुस्सा आता है मेरे को। सही है ना, मेरा भी सिंपल सा आम कितने महंगे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तो भी लेंगे, सस्ते ही होते हैं ना फिर भी। और लोगों को इतना महंगा महंगा गिफ्ट दो तब जाके उसका गुस्सा शांत होता है। मुझे तो आम दे दो भी मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। सच में मेरे पापा ऐसे ही करते हैं। बाकी चलते, वायर जैसी स्मेल आ रही है, कहाँ चल रहा है? बाहर तो नहीं तार वार शॉर्ट हो जाए बारिश के चक्कर में? ऐसा हो जाता है काफ़ी बार। मुझे तो दिखाई नहीं कहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बाहर भी, बाहर नहीं चक्कर देखते हैं, स्मेल आ रही है। आए है, तंदूर जल रहा था, मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया। वो होटल है ना, इसीलिए वहाँ से धुआं निकल रहा है। देखो तंदूर जल रहा है, समझ बैठी। मैंने कहा था ना स्मेल आ रही है, वो तंदूर जला रहे हैं रोटियों के लिए। चलते हम भी, मैं तो आम खाने जा रही हूँ। मिलते हैं शाम तक। और कुछ खाने का मन हुआ तो वैसे तो कुछ नहीं खा सकती हूँ मैं, इसलिए कल मैंने मोमोज खाए थे। मैंने बाहर की चीज़ अभी बंद कर रखी है ना। देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। सब जाके 12 बजे अब जाके नाश्ता कर रही हूँ, चाय पराठा। चाय पीती नहीं हूँ मैं, पर कभी कभी पी लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मौसम देखकर उसके हिसाब से मैं उसके अकॉर्डिंग भी कॉफ़ी वैसे पीती हूँ, बट कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। चाय पीना पसंद करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा वाली। मैं नाश्ता कर लूँ। डोरेमोन किस किस को पसंद है? मुझे पसंद है, मैं डोरेमोन देखना पसंद करूँगी क्योंकि मैं ना नाश्ता करने जा रही हूँ। मुझे बिना देखे कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, आती हूँ बाद में। गुड इवनिंग गाइस, शाम के बज गए 5 बजे। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी थी, थक गई थी। फिर अभी 3:30 उठ गई थी। फिर 4 बजे मैंने डांस करना स्टार्ट किया। फिर अब 5 बज गए हैं तो काफ़ी पसीना हो रहा है, देखो आप लोग। क्योंकि सुबह में ना एक्सरसाइज नहीं कर पा रही 2 दिन से, तो शाम में डांस कर रही हूँ। और मुझे डांस करना अच्छा लगता है, इसीलिए अकेले एंजॉय करना। अभी शाम के 5 बजे आप जाऊँगी, घर का काम करूँगी। फिर जब तक पूजा का टाइम हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके शाम को बाहर दीपक भी लगाना है ना, तो बाहर का भी फिर से सुबह तो साफ़ किया था, फिर से शाम को भी साफ़ करूँगी क्योंकि ना दीपक रखना है। सुबह तो कुछ नहीं रखना होता, लेकिन फिर भी करता है। शाम को भी साफ़ करेंगे ताकि दीपक लगा सकें, नहीं दिया रखना होता है ना। उसके बाद में फिर खाना वाना का देखेंगे, जल्दी बना लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना, क्योंकि कल तो माँ ने बना लिया था और मैं कल थकी हुई थी। अब रोज़ रोज़ उनसे बोलना भी तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई बना तो नहीं होता मेरे से। अब कल थकी हुई थी तो उनने खुद ही देख लिया था कि वो थक गई है, तो वो खुद ही तो बनाने लगी। वैसे अब मैं बना लूँगी शाम का खाना वाना। ये सोचते हो कि ये ब्लॉग में अकेली दिखती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस
कैमरा में किसी को जल्दी लाती नहीं हूँ मैं भी। जब लाऊंगी तो बहुत इंट्रोडक्शन के सबके इंट्रोडक्शन दूँगी ना, तो बहुत अच्छे से तब मिलाऊंगी, अभी नहीं। हाय बाबा, गर्मी लग रही है। सावन का पहला दिन तो स्टार्ट हो गया आज से ही। नहीं, मैं भी पता गाने सुन लेती हूँ। अंश तो फ़ोन में लगे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। जाती हूँ मैं भी, काम वाम करूँगी, बैठ झाड़ू पोछा सब उधर नीचे भी साफ करना, ऊपर भी। मिलती हूँ बाद में, क्योंकि अभी डिनर बनाना है, मैं बहुत टाइम है, 5 ही तो बजे अभी। मेरे को अपना खाना अलग बनाना है ना, और घर का अलग, इसलिए 2 तरीके का बनेगा। अरे यार, क्या करती है पायल। चलो मोटर वगैरह चला देते, पानी ताकि भर जाए। ऑन है ऑलरेडी, आ तो रहा है पानी। मैंने सोचा नहीं है ऑन है। किचन में तो बाद में आऊँगी, क्योंकि ना मेरे को भी साफ़ सफाई के लिए वैसे कुछ नहीं है, बट फिर भी पहले रूम का कर लेते हैं, फिर बाहर नीचे, और हो जाएगा फिर 30-40 मिनट में हो जाएगा। इतना काम तो मैं खुद कर लूँगी, बहुत है। फिर क्या, फिर मिलती हूँ शाम रात को ही, जब अभी 6-7 बजे, 7 बजे जो चलाऊँगी तो हाँ तभी मिलते हूँ। उसके बाद मैंने पूजा भी कर ली है, गेट पर दिए भी लगा दिए हैं, और अब मैं खाना बनाने जाऊँगी। क्योंकि टाइम हो गया, 7 बज गए हैं, और मैंने पूजा भी कर ली। कुछ 5 मिनट पहले से स्टार्ट कर दिया था मैंने, और अभी 7:20 हो रहा है, तो टाइम तो हो गया ना। अब खाना बनाऊँगी फटाफट। गेट पर दिए रखे हुए हैं, पर बुझ ना जाए, मुझे डर लग रहा है। तो चलता है खाना बनाने के लिए। पर खाना बनाऊँ, अभी तो कोई आया भी नहीं है, सही बताऊँ तो। मैं तो पहले रोटियाँ वगैरह और चावल वगैरह बना लेती हूँ, बाकी सब्जियाँ बाद में देख लूँगी। चलते हैं। कॉल भी आ गया पापा का, सब्जी पूछ रहे होंगे ये बनाए, चलो बता देते हैं सबसे पहले। बाल वाल बांध कर पहले रोटी करते हैं, फिर और कुछ करेंगे। खाना वाना सब्जी वगैरह बन जाएगी। हाँ, मैं तो अपने लिए, मेरे को पता है कि मेरे को दाल और चावल खाना है, मेरे को बिना लहसुन प्याज का, इसलिए इन लोगों का देख रहे हैं। मेरा तो डिसाइड हो गया, और मैं कुछ सिंपल नॉर्मली खाना खाऊंगी कुछ देर। बाहर की सारी चीज़ें 1 महीने के लिए बंद। फ्रूट्स विदाउट अनियन, लहसुन के, हाँ।
सुबह सब्जी कभी दाल ऐसे ही कुछ बनाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए, जब तक पापा वगैरह आ जाएंगे सब्जियाँ लेकर। और कुछ हरी सब्ज़ी बनवाएंगे तो वो ताज़ी पसंद है, लेकर आओ तुरंत मार्केट से, अभी रख देंगे फ्रिज में तो अजीब सी लग जाती है। और दाल वगैरह तो, और छोले राजमा तो मैंने भिंगाए भी नहीं थे जो शाम को बन जाए, इसलिए उन्हें भीगने में बहुत टाइम लगता है ताकि फूल जाए अच्छे से, तो जल्दी पक जाता है। ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारी रोटी बनाने, चावल और दाल, बाकी इस बाद में देखते हैं। यार गर्मी लगती है, सोच के ही वो लगता है। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं थोड़े से। गाइस रोटी भी बना ली, लेकिन अभी तक सब्जी ना आई। आम आ गए मेरे, पर सब्जी ना आई, फिर से जाना पड़ा उन्हें, पापा को मेरे। बंदे को बाल पेंसिल से ही करने पड़े मेरे को। होगी अब सब्जी का वेट करो, पता नहीं कब तक लेकर आएंगे। दाल चावल भी बन गया है, बाकी मैं कह रही थी मेरे को खाना बनाने में टाइम नहीं लगता मेरे, पर अब देखो इतना टाइम हो रहा है कि पूछो ही ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ। किचन भी दोबारा से क्लीन कर दी मैंने बना कर, लेकिन गए हैं, अब आते होंगे बनाते हैं खाना। जब तक रेस्ट कर लेती हूँ जाकर, तो नीचे गए हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, क्या पता आते हो। प्यास लग रहा था काफ़ी टाइम से। आगे गेट खोलो जाकर, चलो बनाए, आती हूँ बाद में। सो गाइस खाना वाना सब हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं, लेटेंगे, सो जाएंगे। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा हो बता देना, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। गुड नाइट, बाय।